Hello and welcome back to my channel. In this video we are going to discuss on a very special topic, which is the chapter The Fun They Had, which is taken from the book Beehive of class 9th. आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9th का इंग्लिश बुक जो Beehive है उसका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। इस चैप्टर के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, ठीक है, कि स्टोरी में क्या क्या और कैसे पढ़ना है। अगर स्टोरी पढ़ने के बाद हमको क्या मालूमात हासिल होगा, मतलब क्या हम जानेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो स्टोरी में शुरू में दिया होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे ये फ्यूचर को देख के, इसको यानी भविष्य काल को देखते हुए सेट किया गया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बुक अभी हम लोग पढ़ते हैं और जो अभी स्कूल जो है हम लोग का, वो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि शायद फ्यूचर में यानी भविष्य काल में आने वाले समय में स्कूल और ऐसे बुक्स जो प्रिंटेड बुक जो होते हैं वो ना हो, और ऐसे जो स्कूल में हम लोग जाकर जो पढ़ते हैं वैसा स्कूल भी ना हो। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन। तो फिर बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मी गिव यू सम आइडियाज़। नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है ये कुछ आपको आइडिया देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चा जो है कंप्यूटर से पढ़ रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में हो सकता है बच्चे कंप्यूटर से पढ़ें, तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य काल में बच्चे जो हैं वो क्या चीज़ से पढ़ें, कंप्यूटर से पढ़ें, ठीक है। साथ ही साथ उनका जो टीचर होगा हो सकता है वो रोबोट टीचर हो, यानी कि रोबोट उनको पढ़ाएंगे आके। और क्लासरूम जो होगा वो उनका वर्चुअल क्लासरूम होगा। वर्चुअल क्लासरूम कहने का मतलब जिसमें टेक्निकल चीज़ें सारे उपलब्ध रहेंगे। और बुक जो होगा वो मूविंग ई टेक्स्ट होगा, मतलब टेक्स्ट जो है वो मूव करते रहेगा, इस टाइप का बुक होगा कंप्यूटर में लोडेड। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी हो रही हैं, जैसे कंप्यूटर से पढ़ाई कर भी रहे हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में बुक्स भी जो होता है ई बुक, उससे भी पढ़ाई करते हैं बच्चे। तो ये चीज़ है। तो आने वाले समय हो सकता है ये सारा चीज़ पूरी के पूरे हो जाए। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. फिर ये बताया जा रहा है कि आप जोड़े में, ठीक है, आप ग्रुप बना लीजिए जोड़ा का, और इसमें बोल रहा है कि आप अपना स्कूल का जो बेस्ट चीज़ है, 3 बेस्ट चीज़ उसके बारे में डिस्कस कीजिए। और साथ ही साथ 3 ऐसे चीज़ अपना स्कूल के बारे में आप सिलेक्ट कीजिए जिसको आप चेंज करना चाहते हैं या चेंज करना चाहेंगे। राइट देम डाउन, और उन्हें आप लिख लें। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ वर्ड्स को देखा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले समय में जितने भी बुक्स हैं वो सब कंप्यूटर में होंगे। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर में कोई भी बुक प्रिंट नहीं किया जाएगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। कि आपको ऐसे बुक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे या पसंद करते हैं आप। अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं पूरा। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो है वो उसका डायरी जो है, उस डायरी में वो लिखी हुई पाती है। ऑन द पेजेज हेडेड 17 मई 2157, और उसमें लिखा हुआ रहता है पेज में ऊपर में 17 मई 2157। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अभी जो टाइम है उससे 145 साल बाद या 45, 46, 47 जो भी होगा उतना साल बाद का जो है उसमें लिखा हुआ है। शी रोट, वह लिखी। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। या टॉमी जो है एक लड़का है, उसको एक बुक मिला, ठीक है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुराना बुक था। मार्गीज ग्रैंडफादर वॉन्ट सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि मार्गी के ग्रैंडफादर जो है वो बता रहे हैं कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे तो उस टाइम क्या था कि जितने भी बुक है वो सब पेपर में प्रिंट किया जाता था। ये चीज़ बता रहे हैं मार्गी के दादाजी हैं वो। दे टर्न द पेजेस, और मार्गी और टॉमी जो वो एक जगह है और वो लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। तो जो बुक मिला है, ठीक है, टॉमी को वो उसका पेज को पलट रहा है। विच वर येलो एंड क्रिंकी,
और उसका जो कलर है पेज का वो येलो है, और क्रिंकी मतलब होता है हल्का फुल्का लाइनिंग आया हुआ, मुड़ा हुआ, ठीक है उसको। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और यह बहुत ही ऑफुल था, मतलब बहुत ही हैरान करने वाला चीज़ था कि वर्डों को ऐसा पढ़ना, और ये बहुत फ़नी मालूम होता था क्योंकि वर्ड जो है वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। पेपर जो है वो, पेपर में क्या होता है, वर्ड एक ही जगह स्थिर होता है, वो मूव नहीं करता है। तो ये उन लोगों को काफ़ी फ़नी लग रहा था, जैसा कि कंप्यूटर में जो है टेक्स्ट जो है वो मूव करते रहता है, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे लोग पेज को बैक करते हैं, टर्न बैक पीछे मोड़ते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो जब वो पेज को पलटते हैं तो देखते हैं जो वर्ड पीछे था, ठीक है, वही सब वर्ड अभी भी वही पीछे पड़ा हुआ है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है। गी सैड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। तो गी यहाँ पर जो दिख रहा है ये कैसा वर्ड होता है जो हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, कोई चीज़ जब हमें पसंद नहीं आता है तो हम लोग हिंदी में बहुत सारा वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे छी एक हम लोग बोलते हैं, तो वही उसी तरह का ये वर्ड है गी, जिसको आप यहाँ बोल सकते हैं छी। सैड टॉमी, टॉमी बोल रहा है छी कितना बेकार है, तो वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब वो बोलता है ये सब चीज़। व्हेन यू आर थ्रो द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो बोल रहा है कि जब तुम इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लोगी, पढ़ लोगी, तो तुम इसको क्या करोगी, फेंक दोगी। टॉमी बोल रहा है मार्गी को। आई गेस, मैं ऐसा गेस करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और फिर वो बोल रहा है कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन जो है ना, इसमें करोड़ों बुक हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत अच्छा है और इसमें बहुत और भी बुक रहेगा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको कभी नहीं फेंकूंगा। सेम विद माई सेड मार्गी, मार्गी बोलती है मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी यही सोचती हूँ। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। और मार्गी बोलती कि मैं जो है इतना बुक नहीं पढ़ी हूँ या नहीं देखी हूँ जितना कि टॉमी पढ़ा है या देखा है। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है, 13 साल का है। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। फिर टॉमी को बोलती है मार्गी कि तुम्हें यह कहाँ से मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। तो टॉमी जो है वो बिना देखते हुए बोलता है घर में, मेरे घर में मिला। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, चूँकि वह बिजी था पढ़ने में। इन द एटिक, और कहाँ पर वो पढ़ रहा था, किस जगह में, एटिक में। तो वो जो पढ़ रहा था वो कहाँ पर पढ़ रहा था, एटिक में पढ़ रहा था। और एटिक किसको कहते हैं कि ऐसा खुला जगह, ठीक है, जो छत के नीचे हो, जस्ट छत के नीचे हो, और यूज एज ए स्टोर रूम, और जिसको हम लोग स्टोर रूम के जैसा यूज़ करते हैं, मतलब स्टोर रूम के रूप में उसको हम लोग यूज़ करते हैं। उस जगह में वो पढ़ रहा था। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी जो है वो बहुत नफरत से बोलती है व्हाट्स दे टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी इज ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल जो है वो पसंद नहीं था। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन ईवर, अब तो वो उसे और भी अधिक नफरत करने लगी है, जितना कि पहले करती थी उससे ज़्यादा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इज जियोग्राफी, और जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या मार्गी को टेस्ट के ऊपर टेस्ट, मतलब एक टेस्ट दूसरा टेस्ट ज्योग्राफी का देते जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully। तो यहाँ पर फिर ये बोला जा रहा है कि वो जो मार्गी है वो टेस्ट में पूरा जो है बेकार परफॉर्मेंस देते जा रही थी, है ना। और कब तक, until her mother had shaken her head sorrowfully, जब तक कि उसकी माँ दुखी के साथ उसको बुलाती, उसका हेड को शेक नहीं करती है, मतलब क्या बोले, उसको छूती नहीं है और टच नहीं करती है। एड सेट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, फिर बाद में उसकी माँ को लगता है कि टेस्ट जो इसका बहुत ख़राब हो रहा है, तो हो सकता है कंप्यूटर ख़राब हो गया होगा, तो वो कंप्यूटर के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को, मतलब कंप्यूटर को चेक करने के लिए भेज देती है कंप्यूटर को। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो जो इंस्पेक्टर होता है, वो एक आदमी है, ठीक है, और उसका जो फेस है वो रेड कलर का फेस है। रेड फेस मतलब ऐसा पूरा लाल नहीं, मतलब रेड,
हल्का रेड बोल सकते हैं। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास एक बॉक्स है जिसमें सिर्फ औजार रखा हुआ है। कंप्यूटर को बनाने के लिए औजार का ज़रूरत होता है वो, विथ डायल्स एंड वायर्स। डायल्स मतलब उसमें मीटर सब है उस बॉक्स में, और तार भी है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। तो वो जो आदमी है वो मार्गी को हंसते हुए एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को फिर अपार्ट ले जाता है, अलग दूसरी तरफ ले जाता है, मतलब किसको, कंप्यूटर को। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। फिर मार्गी सोचती है कि खोलने के बाद हो सकता है कि ये फिर इसको बनाने नहीं सकेगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेकिन वो जो इंस्पेक्टर था वो जानता था सही तरीके से, ठीक है, कि वो कैसे सेट करना है, और 1 घंटा के बाद जो है वो ऐसा ही करता हो जाता है, मतलब उसको सेट कर देता है। देयर इट वॉज अगेन, और वो फिर रेडी रहता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। और फिर यहाँ पर बताया जा रहा है वो जो मैकेनिकल टीचर है यानी कंप्यूटर, उसके बारे में कि वो एक बड़ा सा है और ब्लैक कलर का है और अगली दिखता है पूरा बदसूरत, और उसका स्क्रीन जो है वो बहुत बड़ा है, और सारा जो चैप्टर जो है, लेसन्स जो है उसी में सेव किया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है पूछा जाता है उसी के द्वारा, मार्गी को सवाल पूछा जाता है। आगे है दैट वाज नॉट सो बैड, वो बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क। तो मार्गी को सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में वो चीज़ पसंद नहीं आता था जिसमें होमवर्क जो है वो रखा जाता था, और टेस्ट पेपर जो है जिसमें सेव किया जाता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। वो हमेशा क्या करती थी, लिखा करती थी एक कोड में, उसका जो कोड था पंच कोड, उस कोड में लिखा करती थी, ठीक है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और इससे क्या होता था कि वो पढ़ पाती थी बहुत अच्छे तरीके से जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर्स था वो तुरंत क्या करता था, मैकेनिकल टीचर जो है वो तुरंत उसको चेक कर लेता था पूरा, और मार्क्स भी देता था। उसका जो टेस्ट पेपर है उसको चेक करने के बाद। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्कीज हेड। तो जब वो इंस्पेक्टर पूरा उसको फिनिश कर लेता है तो फिर वो क्या करता है, मार्गी का हेड को थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, और वह उसकी माँ को बोलता है, कंप्यूटर जो ठीक करने आया है वो, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। यह जो इस लड़की का, छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, मिसिस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो बोलता है कि ये जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड हो गया था, जो इसके लेवल का नहीं था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा वैसा चीज़ें होता है कभी कभार। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। और मैंने इसे स्लो कर दिया है, और एक 10 साल का जो बच्ची जो कवर कर पाएगी, इतना ब्रेन और समझ होता है उसके अनुसार मैंने सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। फिर वो बोलता है कि इसका जो एक्चुअली में इसका जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस वो बहुत ही अच्छा है और संतोषजनक है ना, संतोषजनक है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और वह मार्गी का हेड को फिर से पैट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत दुखी होती है। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी बहुत दुखी होती है और वो उम्मीद कर रही होती है कि काश ये जो टीचर है इसको ये ले जाए इंस्पेक्टर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ। एक बार क्या हुआ था कि टॉमी का भी टीचर को, ये जो इंस्पेक्टर जो ठीक करने के लिए आए हैं वो इसको ले गए थे, उसका जो मैकेनिकल टीचर है कंप्यूटर है इसको, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि टॉमी का भी कंप्यूटर में जो हिस्ट्री सेक्टर है वो पूरा खाली हो गया था, ब्लैंक्ड हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी को बोलती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। कोई भी, फिर आगे वही चीज़ बताया जा रहा है, बोल रहे कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही तक डिस्कस करते हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटे का जो आइकन होता है उसको आप दबा दें, ताकि जो रेगुलर वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सो टिल देन, थैंक यू,
हैव ए नाइस डे एंड नाइट, बाय बाय।